आज हम लोग जेनेटिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के पास किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 में। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति में 2 से अधिक जीनोम ग्रुप की उपस्थिति के रूप में जाना जाता है। मोर देन 2 सेट ऑफ जीनोम्स मतलब पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणित। तो दूसरे का सही आंसर होगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, मोनोप्लॉइड के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, एक्स। एक गुणसूत्र जोड़ी के गायब होने की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, नलीसोमिक। अगला क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र खंड का एक गैर समरूप गुणसूत्र में एकीकरण के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आएगा आपका डी, जिसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गुणसूत्र खंड एक ही केंद्रक में 2 से अधिक प्रतियों में मौजूद होता है, किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, डुप्लीकेशन या प्रतिलिपि। एक गुणसूत्र खंड की हानि के रूप में जाना जाता है, तो डिलीशन ए ऑप्शन होगा, विलोपन। मियोसिस अकर्स इन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये हमेशा होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू में। तो आंसर होगा सी, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द मिडिल पार्ट ऑफ। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल में देखेंगे तो G1S G2M होता है, तो एस फेज में होता है, और G1S G2 को बोलते हैं इंटरफेज। इसलिए 9th का ऑप्शन होगा ए। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है कहाँ होगा, इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें होगा पहला ए। समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, तो ये होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, 10वें का ए। द टर्म माइटोसिस वाज क्वाइंड बाय, इसका आंसर होगा ए, फ्लेमिंग। गुणसूत्र कोशिका में गुणसूत्र एवं कोशिका द्रव्य के विभाजन से अनुजात कोशिकाएं बनने की क्रिया कहलाती हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो 12 का बी। गुणसूत्र के 2 अंत कहलाता है, मतलब जहाँ पर क्रोमोसोम खत्म होता है उनके एंड पॉइंट क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं टेलोमियर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नर एवं मादा युग्मक का मिलन कहलाता है, इसको बोलेंगे जाइगोट, मतलब 14 का ए। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको 2n से करेंगे तो 15 का बी। क्रोमोसोम में पतली धागेनुमा क्रोमेटिन से बनी संरचनाएं कहलाती हैं। 16 का आंसर होगा ए, क्रोमेनिमेटा। तो 16 का आंसर होगा ए। गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ये फ्लेमिंग ने की, डब्ल्यू फ्लेमिंग, इसका आंसर होगा। जीन नियंत्रण की ओपरान अवधारणा किसने
जीन नियंत्रण की ओपरान अवधारणा किसने प्रस्थापित की? तो ये हैं जैकब एंड मोनार्ड। ए ऑप्शन होगा। डीएनए डज नॉट कंटेन, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए डज नॉट कंटेन, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमीन नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन है, 20 का बी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वैज्ञानिक मुलर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो ये किए गए थे 1946 में, तो 22 का ए। वैज्ञानिक मुलर ने 1927 में एक्सरे का जो म्यूटाजेनिक इफेक्ट देखा था, किस पे देखा था? तो ये देखा था ड्रोसोफिला पे, तो 23 का हो जाएगा सी। मॉर्गन वर्क ऑन, तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, तो 24 का हो जाएगा ए। किस जीव की आनुवंशिक मेकअप कहलाती है? तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड जीनोटाइप, तो 25 का हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, मेंडल के कार्य को पुनः कब खोजा गया था? तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, कोरियंस, डेवेरेस, इन लोगों ने 1900 में ये काम किया था, तो 26 का हो जाएगा बी। आनुवांशिकी के पिता हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल, 27 का ए। किस जीवों में गुणों के विकास की कार्यात्मक इकाई है? तो फंक्शनल यूनिट पूछी गई है, तो जीन इसका आंसर होगा, 28 का ए। अगला है, जीवों में अचानक आनुवांशिक परिवर्तन कहलाते हैं म्यूटेशंस, तो 29 का हो जाएगा आपका बी। द टर्म जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस बाय वेटसन, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, जब F1 को किसी माता पिता के साथ क्रॉस किया जाता है तो कहलाता है? इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, मतलब 31 का आंसर होगा बी। लेकिन जब F1 जनरेशन का क्रॉस किसी रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को कहा जाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड एज जेनेटिक्स, तो 32 का हो जाएगा ए। 33 की बात करेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो सिकल सेल एनीमिया, जो डी है, 33 का डी। 34 अगला क्वेश्चन है 34, हाउ मेनी फिनोटाइप कैन अकर्स इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO विद एलिल्स IA, IB, I? तो ये फिनोटाइप पूछे गए हैं, तो 4 फिनोटाइप बनेंगे, मतलब 34 का है सी। और अगर यहीं पर जीनोटाइप पूछा जाता तो जीनोटाइप बनते 6। अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन ड्यू टू, खाली जगह, के कारण जनसंख्या में घातक उत्परिवर्तन की एक छोटी मात्रा मौजूद रहती है। ये इसका आंसर होगा डी, क्रॉसिंग ओवर के। अगला क्वेश्चन,
किसी घटना के घटित होने की संभावना को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। 36 का ए। किसी जीव की अवलोकनीय विशेषताएं कहलाती हैं। अवलोकनीय मतलब जो हम देख के जान सकें, तो इसको बोलेंगे फिनोटिपिकली। 37 का बी। डीएनए अणु में एक या एक से अधिक आधार सम्मिलित कहलाता है। आधार जोड़, बेस एडिशन। तो ये हो जाएगा 38 का ए। 39। मेनी एजेंट्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल विच इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। तो 39 का हो जाएगा ए। को छोड़कर अधिकांश विषाणुओं में डीएनए अनुपस्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि किसको छोड़ के डीएनए अनुपस्थित है, मतलब ये पूछा गया किस वायरस का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका आंसर होगा बी, 40 का बी। बाकी जो ए है और सी है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। अगला क्वेश्चन है, मानव ए बी ओ रक्त समूह का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो 41 का आंसर है ए, लैंडस्टीनर के द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, तो मिशर ने की थी। 42 का ए। ए ग्रुप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन ह्यूमन आरबीसी नोन एज। तो एंटीजन की बात की गई है, तो एंटीजन ही उनको कहते हैं। 43 का ए है, प्रतिजन। अगर ये पूछा जाए कि ह्यूमन आरबीसी में क्या क्या होता है, तब हम एक बार आल को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि एक ग्रुप ऑफ एंटीजन, तो हम एंटीजन को तो एंटीजन ही बोलते हैं। तो 43 का होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी प्रोटीन के एक वर्ग से संबंधित है जिन्हें कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो 44 का है सी। फीमेल क्रोमोसोम रिप्रेजेंट एज ये XX हो जाएगा। बात की गई है। अगला क्वेश्चन, ई कोलाई एक है, रिशीचिया कोलाई। ई कोलाई एक है, तो ये है एक बैक्टीरिया। तो 46 का बी। 47 की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। तो 47 का हो जाएगा बी। द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो पैचेटीन या में होगी ये, मतलब 48 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले कार्बनिक आधार हेट्रोसाइल यौगिक होते हैं जिनमें उनके रिंग में नाइट्रोजन होता है। उन्हें भी अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेसिस। आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा कहलाती है डी राइबोस। तो इसका आंसर होगा बी। वंशानुक्रम के दौरान दो या दो से अधिक जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं लिंकेज। ऑप्शन ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन। इसका आंसर हो जाएगा ए। 53 क्वेश्चन जो है इसमें लिखा था, इसमें है व्हेन मेनी जीन्स इफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, होना चाहिए वन जीन इफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर
द जीन नोन एज, तो प्लायोट्रॉपिक जीन मतलब बहुप्रभावी जीन, ए आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे मी नहीं लिखा, लेकिन जबकि होना चाहिए था 1, तो इसका आंसर ए मैं मान के चलूँगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ है। उसके बाद आते हैं पूरक जीन क्रिया अनुपात, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन रेशियो, तो 9:3:4 होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला, मानव में XY क्रोमोसोम होते हैं, तो ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, 55 का ए। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो रिप्रेजेंट एज, तो डाईहाइब्रिड है तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 के फॉर्म में होता है, तो इसमें 4 बार आ जाएगा 1:1:1:1, मतलब ऑप्शन सी। मोनोहाइब्रिड की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है तो इसका रेशियो होना चाहिए 1:1, मतलब ऑप्शन सी। ईच जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स नोन एज एलिल्स, ठीक, इसका आंसर 58 का हो जाएगा ए। 59 क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर की कितनी किस्मों का चयन किया था, तो 22 किस्मों का चयन किया था, तो 59 का हो जाएगा सी। और लास्ट है, मेंडल अपने प्रयोग में मटर के कितने गुणों का चयन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।